अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं आसिफ रशीद। दोस्तों, आज जो है न्यू लेसन है। हमने जो है इस तरह का लोगो कह लें या कि जैसे कि वेक्टराइज है चीज़, वैसे तो लगी हुई, उस पर सिर्फ टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है, तो वो डिज़ाइन करना है। तो ये अगर क्या कहते हैं डेली रूटीन पे डिज़ाइन होता तो फिर ये चीज़ें ज़रा इजी हो जाती हैं, क्योंकि कभी कभार जब करते हैं तो फिर बंदा भूल जाता है उस चीज़ को। जैसे कि गोल्डन कलर है, मिसाल है, गोल्डन कलर है। अब जब डेली रूटीन पे बंदा काम कर रहा है तो उसको कलर स्कीम की जो रेशो है वो याद रहती है। अब जैसे रेड है, रेड के साथ डार्क है, तो वो इजीली वो हो जाता है। अब हमने इसको सेट करना है, तो देखिए कैसे हम इस पर करते हैं। अगर आपने सेम टू सेम ट्रेस करना है फिर तो जो है आपको फाउंड सेम चाहिए, हर चीज़ जो है सेम उसके ऊपर रख के फिर आप उसको वो करते हैं। जैसे कि मिसाल है, इसकी एक कॉपी बना लें और इसको आप यहाँ से यूनिफॉर्म ऐसे कर लें। उसके बाद जो है इसको हम लगा देंगे लॉक, ये लॉक हो जाएगा। आपने फिर जो है दायरा लेना है, सेम जो है दायरा उसी हिसाब से उसके ऊपर जो है ऐसे लगा देना है। अब इसको हल्का सा इस तरह रोटेट करें ताकि जो है वो उसी हिसाब से एक्यूरेट आ जाए। तो ये जो चीज़ें हैं इसका भी इतना बड़ा वो कोई नहीं है। अब देखें, इस साइड से सही है, इस साइड से कम है, तो इसको थोड़ा सा जो है हमें और रोटेट करना पड़ेगा, ये ऐसे करके। ठीक है, थोड़ा सा इसको इस तरह से करना पड़ेगा। लेकिन मेन जो उसकी है वो है फिनिशिंग, जैसे कि उस पर कलर स्कीम, शेडो, जैसे वाइट, और ये मेन चीज़ें हैं वो वाली। अब देखें हमारे पास ये लग गया एक डब्बा। उसके बाद जो है इसको क्या करना है आपने कि इसी को ही आपने इस तरह से सेम बड़ा खींच लेना है। ठीक है, ऊपर करके बड़ा कर देना है और ये इस तरह से जो है इसको इधर घुमा देना है। ठीक है, हल्का सा अब इसको हम इस तरह से रोटेट करके नीचे लेके आएंगे ताकि ये जो पोर्शन है ज़रा इसका पूरा सा हो, और इसको इस साइड से खींच के फिर हम कर देंगे ऐसे। ठीक है, अब थोड़ा उसके आसपास आ गया। अब क्या करना है आपने, इसको जो है कंट्रोल क्यू कर्व कर देना है। ये हो जाएगा कर्व। आपने एक पॉइंट यहाँ बना देना है और एक पॉइंट जो है यहाँ पे बना देना है। अब इसको जो है हल्का सा आप इस तरह कर देंगे तो ये उसी हिसाब से घूम जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट जो हमने ये बनाया हुआ है इसको आप इस तरह कर देंगे तो ये देखें ये इस तरह से घूम जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा बेस्ट यही है कि आप जो है इसको यहाँ से लेकर और यहाँ पे जो है बेंजर टूल के साथ इसको इस तरह से कर लें कटिंग। जैसे कि ये हमने कर दिया यहाँ से इसको कट। ठीक है, ये सिर्फ एक अंदाजे के लिए इस तरह मैंने बनाया। अब आप क्या करेंगे कि इधर जो है एक वो लगाएं, एक इधर, एक इधर और एक इधर। ठीक है, अब इस तरह करके ये जो है आप इस चीज़ों को, इस चीज़ को इस तरह से मिला दें। ठीक है, अब इसको सबको सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से ये कर्व कर लेना है। अब ये जो है हमने ये इस तरह से कर लेना है, इसको जो है इस तरह से घुमा देंगे और इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे। अच्छा, अब जो ये वाला डॉट है ये आप ख़त्म कर देंगे और इसी को ही हल्का सा इस तरह से घुमाएंगे ताकि जो है ये जो चीज़ है पूरी हो। अब इधर एक और पॉइंट बना लें और इधर एक और पॉइंट, इसको डिलीट कर दें ताकि जो है ये गुलाई आ जाए। थोड़ी सी ऊपर नीचे करनी है, इधर उधर करना है तो वो हो जाता है। अब देखें ये इस तरह बन जाएगा। अब जो नीचे वाला था वो ये है और ये, इन दोनों को आप सेलेक्ट करके यहाँ से कर दें वेल्ड, तो ये जो है हमारी शेप इस तरह से वेल्ड हो जाएगी। अब जब मतलब कि जो लोगो डिज़ाइन है जिसने बनाया होगा उसने जो है इस तरह से खुद, चाहे वो ट्रेस किया हो या किसी चीज़ को देखा होगा, तो वो जो है क्या कहते हैं, ये देखें ये इस तरह से थोड़ा इसकी जो गुलाई चीज़ें हैं, तो उसको क्या है कि वो बनाते बनाते जो है, जैसे कि उसने मिसाल है इस तरह की एक शेप बनाई है, तो इसी चीज़ को जैसे मैं इधर ले आता हूँ। ठीक है, इस चीज़ को उसने घुमा के इधर इस तरह से कर दिया है, जैसे कि उसने कलर उसका चेंज किया हुआ है नीचे इसको रख के। ठीक है, इधर से इस तरह से बढ़ा दिया है, फिर उसी को थोड़ा सा और आगे लगा के मतलब कि काट के निकाल दिया है इसको वेल्ड करके, तो ये शेप बन गई है। तो वो क्या है कि डेली रूटीन पे वो इस तरह के काम कर रहा होता है तो उसको जो है उस चीज़ का ज़्यादा अंदाज़ा होता है। अब जब हम कर रहे होते हैं, हमने जो है कभी फ्लैक्स बनाना है, कभी कार्ड बनाना है, कोई कभी लोगो आ गया, तो फिर उस पर क्या होता है कि हमें जो है वो सेम उसी तरह से वो करना होता है, दिखाना होता है कि कैसे आप कर सकते हैं। अब कोई भी हो, जिस तरह से भी हो, आप इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है नीचे का पोर्शन है। नीचे का पोर्शन में सीधा सीधा सिर्फ कुछ भी नहीं है, यही जो है लगा हुआ है, ये इसको जो है हम इस तरह से कर देंगे। ठीक है, ये नीचे पूरा का पूरा दायरा लग गया, इसे आप कलर दे दें और इसको जो है आप ये कलर दे दें, शिफ्ट अप कर लें। उसके बाद जो सेंटर वाला हमारा था उसको जो है शिफ्ट अप करके इस तरह से कर लें, ये डाउन पे चला जाएगा। ठीक है, अब जो हमने लगाया था उसको अनलॉक करके चाहे डिलीट भी कर दें, कोई इशू नहीं है।
ये आउटलाइन ख़त्म हो जाएगी और सेंटर वाला जो हमने लगाया है उसको आप कलर फिल वक्त रेड कर दें ताकि वो जो है नज़र आए। तो देखें ये चीज़ है। अब ये चीज़ बनानी कोई इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन मेन जो है वो यही है कि जो इसमें फिनिशिंग है और मतलब कि जो कलर्स का शेड वगैरह चीज़ें आ रही हैं कि वो कैसे होंगी। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से आप ये कलर ट्रेस करके यहाँ पे पिक कर दें, ठीक है। तो आपका ये कलर आ गया। उसके बाद आप जी प्रेस करके इसको जो है इस तरह से घुमा के और यहाँ से आके आप जो है ये वाला कलर ले लें, ठीक है। ये जो है आपका डबल कलर, जैसे कि हमारे पास लाइट डार्क हो गया, थोड़ा सा आप इसे डार्क भी कर सकते हैं इस तरह करके, इधर भी करके, जैसे भी मतलब कि हल्का सा आप उसको थोड़ी सी गोल्डन डार्क लाइट का टच देंगे तो ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये आपने जो है इस तरह कर लिया। अब क्या करेंगे, कोई देखें यहाँ पे ये लाइन लगी हुई, आप इसी की कॉपी बना लें, ठीक है। कॉपी बना के उसको ले आए यहाँ पे, ये ऐसे करके। अच्छा, अब जो कलर लगा हुआ है इसको आप जो है यही मतलब कि गोल्डन जो हमने लगाया था, यहाँ से आप जो है ये गोल्डन सेलेक्ट करके ऐसे लगा दें। अब क्या करेंगे, ये टूल लेंगे और इसको इस तरह से कर देंगे मिक्सअप, ठीक है। इसको जो है थोड़ा सा लाइट, अब जो हमारा मतलब कि यही चीज़ हमने लगाई है, इसको आप क्या करें, राइट क्लिक करके पावर क्लिप कर दें जो है, जो हमारा नीचे बेस है उसके अंदर, ये देखें ये चला गया उसके अंदर, ताकि जो है हमारा जो भी हम काम करें उस पर वो रुकावट ना करे। अच्छा, अब आ जाए जी इसके ऊपर, डार्क कलर सेलेक्ट करके हमने डाल दिया। उसके बाद जी प्रेस करें और यहाँ पे जो है आप आके ये वाला जैसे कलर है, मतलब कि इनका रेड है वैसे, ये सिलेक्ट कर लें। अब नीचे से डार्क है, मतलब कि ऊपर से थोड़ा लाइट है, थोड़ा ज़्यादा लाइट करना है तो यहाँ आके यहाँ से थोड़ा सा लाइट कर दें, देखिए इस पर थोड़ा ग्लो सा आ जाएगा। तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब क्या करना है, इसी की आपने बनानी है कॉपी। कॉपी बनाने के बाद इस पर जो है ये वाइट कलर यहाँ पे लेना है और इसको इधर रख के सेंटर में सी, इस तरह हो जाएगा। अब इसके बाद ये टूल लेके आपने इस तरह से इसको कर देना है मिक्सअप, ठीक है। तो ये देखें जैसे ये लगा हुआ है, ये चीज़ है, आप थोड़ा सा उन्होंने ऊपर किया हुआ तो आप थोड़ा सा ऊपर कर दें। उसके बाद इसी की कॉपी बना के साइड पे ले आएँ, ये पड़ा है, ताकि इसको जो है आप क्या करेंगे कि उसी तरह से राइट क्लिक करके पावर क्लिप कर देंगे। अब ये जो चीज़ है इसको हम घुमा देंगे यहाँ से और घुमा के ले आएंगे ऊपर, ठीक है। ऊपर लेके आने के बाद आपने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा मतलब कि बढ़ा देना है, इसकी कैपेसिटी जो है मतलब कि जैसे ये लगा हुआ है तो इस तरह से थोड़ा सा इसको बढ़ा देना है ताकि उसकी जो शेड है वो थोड़ी नज़र आए। इसको भी उसी तरह से पावर क्लिप कर देंगे आप इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो है हमारा इस तरह से बन जाएगा। अब इसमें क्या है कि इसकी आपने बनानी है एक और कॉपी, नीचे वाली जो कॉपी है उस पर आपने डार्क कलर लगा देना है, ये वाला, जैसे कि इधर ये नज़र आ रहा है, और सेम उसी तरह से इसको आपने मिक्स कर देना है ऐसे करके। अब ये जो लगाया हुआ था इसको आप ले आएंगे ऐसे करके इसके ऊपर, ठीक है। इसको सी सेंटर में करेंगे तो सेंटर में सी इस तरह से भी हो जाएगा। अब हल्का सा जो है टच ये आ गया, और ये अब जो नीचे वाला था हमारा ये जो लगा हुआ है उसको आप क्या करेंगे, सेम जो है यहाँ से कॉपी प्रॉपर्टीज़ में जाके ये वाला जो है चूज़ कर लेंगे तो आपका यही कलर आ जाएगा। अब इस पर अगर शेड थोड़ा बहुत देना है तो आप जी प्रेस करके जैसे इधर रेड आ जाएगा तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो अब जो है ये चीज़ थी मेन, मतलब कि इसको कैसे हम कलर स्कीम को जो है लाइट डार्क और शेडो वगैरह ये देते हैं। अब उसके बाद देखेंगे जैसे ये फाउंट है, इसको मैं शिफ्ट अप करके ले आता हूँ ऊपर, और एच को थोड़ा सा हम जो है मतलब कि अलहदा कर लेते हैं, और ये जो है इस तरह से हम कर लेते हैं 7, ठीक है। तो ये एच और थोड़ा, क्योंकि ये चीज़ है इसकी डिज़ाइन के हिसाब से, तो इसको जो है नज़दीक कर लेते हैं। अब इसको हम कर लेते हैं वाइट। अब वाइट करने के बाद जो है देखें इसमें जो है 2-3 जो है इफ़ेक्ट और शेडें डली हुई हैं, तो आप इसको पहले सबसे पहले तो इस तरह से रोटेट कर लें सेलेक्ट करके, और इसको कर दें इस तरह से बड़ा, ठीक है। आई थोड़ा सा बाहर है और एच जो है इधर से थोड़ा सा बाहर है। अब क्या करना है आपने, इसकी जो है बना लेनी है कॉपी, ये पड़ा हुआ है, इसको कलर आप ये लगा लें फिल वक्त, और यहाँ से जो ये कलर लगा हुआ है इसको आप कर दें ऐसे, ठीक है। ये हमारा जो है लग गया। अब क्या करेंगे, F12 प्रेस करके ये सारे सिलेक्ट कर लें और इसे जो है 1 की आउटलाइन लगा दें और ओके कर दें। तो ये 1 की आउटलाइन लगे, इसे आप कर दें थोड़ा सा बोल्ड, ब्लैक कलर जो हमारा पूरा आ जाएगा। अब क्या करना है, ये जो हमारा है इसको हमने ले आना है यहाँ पे, इसको कर देंगे वाइट। तो नीचे देखें हमारी वो शेड लग गई थी। अब जो है एक और लगी हुई है इस पे शेड, उसको जो है आपने इस तरह से घुमा के और रेड कलर जो है ये कर देना है, और कंट्रोल डाउन करेंगे तो आपका जो है ये ऊपर वाली साइड से जैसे ये शेड नज़र आ रहा है ये आ जाएगा, ऊपर वाली साइड से ये रेड हो जाएगा और नीचे वाली साइड से वो डार्क हो जाएगा। अब अगर इसको मतलब कि थोड़ा मिक्स करना चाह रहे हैं
मतलब कि जैसे कि थोड़ा बढ़ाना चाह रहे हैं, मिक्स करना चाह रहे हैं, जैसे हमने ये लगाया है, कम करना है तो हम इस तरह कम कर सकते हैं। और ये आपने ये टूल लेना है और इसको पीछे के टेक्स्ट को जो था इसको आपने इस तरह से कर देना है, ठीक है, ताकि ये चीज़ नज़र आए। अच्छा, दूसरा देखें कि इधर जो है ये वाज़े आ रहा है और इधर हमारा मिक्स हो रहा है, तो उसके लिए क्या चीज़ है कि हमने जी प्रेस करना है और ये हमारे पास आ जाएगा कलर। आपने यहाँ से ये ग्लो वाला सर्च कर लेना है कि ताकि जैसे आप ग्लो वाला करेंगे तो सेंटर में जो है हमारा ग्लो आ जाएगा, जो लाइट का हमने कलर लगाया है। ये देखें ऐसे, थोड़ा और भी लाइट कर दें मसला नहीं है, तो ये इस तरह से हो जाएगा और साइडों से जो है वो डार्क आ जाएगा। तो ये जो है आपका देखें इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये टेक्स्ट है, कंट्रोल के कर लेते हैं और फाउंड ये ले लेते हैं, इतना इशू नहीं है इसका, वाइट, और इसको जो है वैसे फाउंड इतना वो भी नहीं है, ये कुछ बेहतर है, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके आप डबल क्लिक करें और इसको इस तरह से लगा दें, थोड़ा सा छोटा कर लें। और अब क्या करेंगे कि TM जो है लिखा हुआ TM, इसका भी फाउंड जो है आप वही लगा दें जो हमने लगाया है और उसको उसके साथ लगा दें ऐसे करके, ठीक है। अब इन दोनों में फ़र्क दोस्तों यही है कि इसमें जो है क्या कहते हैं, उन्होंने जो ब्लैक मतलब कि रेड कलर निकाला हुआ है ये वाला, ये ज़्यादा है, इसमें कम है। और दूसरा ये फाउंड भी थोड़ा बोल्ड है, ये थोड़ा लाइट है, तो ये भी है। और इसके बाद एक और हमने काम करना, थोड़ा सा आप इसको इस तरह से कर लें, ठीक है, ताकि जो है नज़र आए, आगे पीछे थोड़ा सा करना है तो ताकि वो जो है थोड़ा ज़्यादा ब्राइट हो। उसके बाद हमने क्या करना है कि इसको जो है हमने कॉपी बना लेनी है और इस तरह से इसकी आउटलाइन बना लेनी है, ठीक है। आउटलाइन बनाने के बाद कंट्रोल के कर्व करेंगे और यहाँ से जो है आपने इसका ये सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इनको अलग-अलग से इस तरह से कर देना है वेल्ड, ये वेल्ड हो जाएगा। इसको भी इस तरह से कर देना है वेल्ड। अब जो ये इसके अंदर के आइटम है इनको जो है हम कर देंगे कंबाइन, ये हो जाएगा ऐसे। अब आप क्या करेंगे, इसको कर लेंगे कंट्रोल L, कंबाइन हो जाएगा सारा। अब आपने लेना है यहाँ से ड्रॉप शेडो, ड्रॉप शेडो लगाना है, लेकिन पहले जो इसका अंदर का कलर है वो कर देना है ख़त्म, सिर्फ और सिर्फ ये आउटलाइन रह जाए, ये ऐसे। अब जो है 88 और 5 लगा लें फिल वक्त, और यहाँ से जो है हमने आके इनसाइड, और ये जो है हमने देखना है कि किसके ऊपर जो है ये थोड़ा ज़्यादा बढ़ता है, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसको आप 10 कर लें, इसको आप 55 कर लें, फिर भी ज़्यादा है, इसको 5 कर लें, अब कुछ बेहतर है, और इसको 4 कर लें, ठीक है। ये जो है हमारा इस तरह से बन जाएगा। अब क्या करेंगे कि इसको जो है इसको भी कर्व कर देंगे और इसको राइट क्लिक करके जो है हमने कर देना है पावर क्लिप इसके अंदर, ठीक है, ये पावर क्लिप हो जाएगा। अब जो हमने ये लगाया था इसमें जो है जो ब्लैक आउटलाइन है उसको हमने ख़त्म करना है, कंट्रोल के करेंगे और इसको जो मतलब कि खाली आउटलाइन है ये वाली, इसको अलहदा कर लेंगे और वो हम वापस अपनी जगह पे पुट कर देंगे। तो ये देखें ये इस तरह से थोड़ा सा उसमें शेड आ जाएगा ब्लैक का, हल्का सा जैसे इम्बोज हो जाता है उस तरह से। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको जो है आपने कर देना है बिट मैप, ठीक है। बिट मैप थोड़ा देखिए रेजोल्यूशन कम है, आप इसको कर लें 500 तो 200 कुछ की आ रही है, तो 400 कर लें, 1 इशारे कुछ MB, ओके हो गया। और यहाँ से आपने इसको कर देना थोड़ा सा यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म ज़्यादा करेंगे तो बहुत लाइट हो जाएगा, आप 30 पे कर दें ताकि जो है हमारा कलर इस तरह से आ जाए। अगर हम इसको यूनिफॉर्म नहीं करते तो फिर जो है हमारा मिसाल है कि ये कलर आता तो वो बहुत ज़्यादा ब्लैक इन टाइप में चला जाता, तो ये वाला जैसे है ये ज़्यादा बेस्ट है जैसे हमने ये किया है। तो मतलब कि उस चीज़ को आप उसके अंदर ही खाली करके आप जो है वो लगा सकते हैं। दोस्तों आज जो है हमारा ये लोगो डिज़ाइन था। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।